पौड़ी के टेका मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि वाहन में ड्राइवर समेत 8 लोग सवार थे, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि ये वाहन शादी से लौट रहा था और रास्ते में दूसरे वाहन को पास देते वक्त खाई में जा गिरा। सीओ सदर प्रेमलाल टमटा ने बताया कि कठूर गांव से डांडा नागराज के लसेरा गांव जा रहा वाहन पौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर टेका रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो लसेरा गांव से कठूर में आए थे बारात में और बारात से वापस जा रहे थे, तो पौड़ी से 3 किलोमीटर करीबन टेका रोड पर ये मैक्स जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 8 लोग सवार थे, जिसमें ड्राइवर भी सम्मिलित था। इसमें से 6 बच्चों को पुलिस वहाँ से मौके पर से हॉस्पिटल दाखिल कर दिए हैं और एक आदमी की मृत्यु हो गई है और बाकी ड्राइवर को भी हम पूछताछ के लिए थाने पर लाए हैं। पौड़ी के दूरस्थ दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने 18 से 22 अप्रैल तक ब्लॉक मुख्यालयों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को निःशुल्क रूप से ग्रामीणों के चेकअप के लिए पहुंचाया है। जय हरिखाल ब्लॉक में मुख्य अतिथि लैंसडौन विधायक दिलीप महंत ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पहल को लेकर सराहना की। हमने अभी ये प्रयास किया है कि ये स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाए प्रत्येक विकासखंड में। ये सरकार की गंभीरता है स्वास्थ्य के प्रति और हमने कोशिश किया कि सारी पीएचसी में डॉक्टर दे दिए हैं और लगभग 80-90% अस्पतालों में हम डॉक्टर दे चुके हैं। कोविड से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर हुआ है, लेकिन अभी हमने सारे प्रयास किए और अभी हम पैरामेडिकल के जो कर्मचारी हैं उनको भी हम सभी जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस शिविर के माध्यम से तमाम लोगों को सुविधाएं मिलेगी, चाहे स्मार्ट कार्ड की जानकारी होगी, चाहे उनको दवाइयाँ होंगी, चाहे उनका परीक्षण होगा, चाहे विकलांग सर्टिफिकेट का आवंटन होगा। इस सारी चीज़ों से उनको लाभ मिल सके, ये प्रयास हमारा है। निश्चित रूप से सरकार एक अच्छा कदम यदि स्वास्थ्य शिविर ढंग से लगाए जाते हैं तो जहाँ डॉक्टरों की हम देखते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो नहीं उपलब्ध है, लेकिन आज के शिविर में देखा जाता है कि ENT स्पेशलिस्ट होगा, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट होगा, IS होगा, इससे निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को ये शिविर लगाई है अपने आप में सरकार का एक नया कार्यक्रम है। हमने पहली बार इस तरीके से शिविर लगते हुए देखा है। और दूसरा जो ग्रामीण लोग हैं जो कि बार बार नहीं आ सकते या जिनको बाहर जाना पड़ता है, कोटद्वार जाना पड़ता है, कोटद्वार से यहाँ पे सर्जन आए, तो उनको आज यहाँ पे एक कम से कम प्राथमिकी तो मिल जाएगी। अगर किसी को कोई रोग हो रहा हो, बड़ा रोग हो रहा हो, तो उसको जानकारी मिल सकती है कि हाँ भाई इस तरीके से यहाँ पे आदमी आकर के दिखा ले। और विभागों के लोग भी आए हैं तो उनको लाभ मिलेगा इसका। बेसिकली 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने जितनी भी सुविधाएं हम देते हैं समान तौर पे, बहुत सारी सुविधाएं के अलावा विकलांग सर्टिफिकेट जहाँ पे कि आई सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और ENT सर्जन, ये सभी लोग आए हैं जो जांच करेंगे और जांच करके जो बीमारियां हैं उसका भी इलाज करेंगे। अगर वो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। इसमें हम कोविड की वैक्सीनेशन भी लगा रहे हैं, जो भी बच्चे आएंगे उनको भी लगा रहे हैं, जो बड़े आएंगे 60 साल के ऊपर जो प्रिकॉशनरी डोज लगाना था उसको भी लगा रहे हैं। और ट्यूबरक्लोसिस जो कि हमारा लक्ष्य है 2024 में ख़त्म करना, उसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने GGIC श्रीनगर में प्रवेश उत्सव अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान 20 से 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसका उद्देश्य नए छात्रों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाना है। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रत्येक जिले के जो 10 स्कूल सबसे ज्यादा छात्रों को एडमिशन देंगे उन्हें एक कंप्यूटर सरकार के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही ये घोषणा भी की कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल को 5,000 रुपए, जूनियर स्कूल को 10,000 रुपए, हाई स्कूल को 15 और इंटरमीडिएट तक के स्कूलों को 20,000 रुपए पुस्तकालय के लिए किताबें खरीदने के लिए दिए जाएंगे। लगभग 20,000 स्कूलें हमारे प्रदेश में हैं। सरकार की तरफ से एक अभिनव कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि आज से लेकर और 30 तारीख तक हम हर स्कूल में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसका उद्घाटन आज मैंने यहाँ से किया। हमारे अधिकारी, हमारे जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी वो अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं और आज यहाँ पे 32 बच्चों ने एडमिशन लिया और सरकार ने एक पारितोषिक दे रही है कि हर जिले में जो टॉप 10 स्कूल होंगे जो कि सर्वाधिक बच्चों का एडमिशन कराएंगे सरकारी स्कूलों में, उनको सरकार की तरफ से एक कंप्यूटर जो है पारितोषिक दिया जाएगा स्कूल के लिए। देहरादून में आगामी 14 से 16 मई तक 3 दिवसीय निःशुल्क दिव्यांग और विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन होने जा रहा है। प्रथम स्वांस फाउंडेशन, श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर सेवा दल, दून इंटरनेशनल स्कूल, इंदर रोड के द्वारा संयुक्त रूप से
स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। शिविर के माध्यम से दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, कैलिपर आदि बनाकर लगाए जाएंगे। अगर हमारी आंखों से कोई ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया नहीं देखी, हमारे जाने के बाद वो दुनिया देख सके, तो इससे मैं समझता हूँ पुनीत कार्य कोई हो नहीं सकता। और इस दिव्यांग से शिविर को लगाने का उद्देश्य यही है कि दिव्यांगता मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए, शारीरिक हो सकती है लेकिन मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए। और इस प्रेस वार्ता को आयोजन का जो हमारा विशेष है कि जो इसमें हम 3 नंबर हम दे रहे हैं, तो वो 3 नंबर हमारे अधिक से अधिक दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँचे, ताकि उसमें जो है अधिक से अधिक पंजीकरण हो और सभी को इसका लाभ मिले। और इसमें जो दिव्यांग भाई आएंगे, तीनों दिन उनके खाने और रहने की सब व्यवस्था निःशुल्क जो है वहीं शिविर स्थल पर ही की जाएगी। ये शिविर 14, 15, 16 मई को दून इंटरनेशनल स्कूल इंदर रोड डालनवाला में लगाया जाएगा। ये दिव्यांग शिविर है, तो इसमें दिव्यांगों को कृत्रिम पैर व मूवेबल हैंड्स लगाए जाएंगे, ऐसे हाथ जो जिनकी उंगलियां चलती हैं। और ये वहीं के वहीं डॉक्टर्स जो हैं वो उनका चेकअप करेंगे, मेजरमेंट लेंगे और लगाएंगे। एक और खासियत है इस पूरे शिविर की कि इसमें आँखों की निःशुल्क जाँच है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, नेत्र प्रत्यारोपण है और नाखूना का भी ऑपरेशन है। मतलब आई से रिलेटेड कोई भी जो डिसीज़ है उसका आपका चेकअप भी है और उसका ऑपरेशन भी निःशुल्क करा जाएगा। चारधाम यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में खाद्य संरक्षा और औषधि विभाग के द्वारा साफ सफाई को लेकर होटल और रेस्टोरेंट में निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान रौतू की बेली में होटल का निरीक्षण किया गया और डीप फ्रीजर में गंदगी पर 2 होटल स्वामियों को नोटिस भी जारी किया गया। इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में विशेष साफ सफाई, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड और फूड लाइसेंस काउंटर में डिस्प्ले करने के निर्देश दिए गए। टिहरी में NH 94 पर नागनी के पास स्लाइडिंग जोन बनने से लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहा है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए अब NH 94 रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। चारधाम यात्रा के जल्द शुरू होने के चलते BRO के द्वारा जल्द से जल्द हाईवे के ट्रीटमेंट का काम किया जा रहा है। इसमें BRO के द्वारा एक रास्ता बंद करने की अनुमति मांगी गई थी जिला प्रशासन में, जिस संबंध में जिलाधिकारी टिहरी द्वारा हमसे एक रिपोर्ट भी मांगी गई और इसमें इनको अनुमति प्रेषित की गई है 18 से लेकर 25 तक। और उनका ये BRO का कहना था कि लंबा काम, रात को देर तक काम करके, क्योंकि मलबा काफ़ी है उसको हटाने के लिए समय चाहिए, तो रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक को रास्ता बंद करने की इनको अनुमति दी गई है। और इस संबंध में जितने और जो उनको निर्देश दिए गए हैं उसमें कि एक तो पब्लिक में इसका प्रचार प्रसार हो, लोगों को पता रहे कि 9 से 5 रात को रास्ता बंद रहेगा। दूसरा, इस संबंध में फ्लैक्सी बोर्ड भद्रकाली चौकी, नरेंद्र नगर, आगरा खाल और ऊपर चंबा, नागनी यहाँ पे लगाए जाएं, जिससे कि लोगों को जानकारी रहे। और इसके अतिरिक्त ये भी अनुमति में एक रखा गया है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो वहाँ पर्याप्त संख्या में इनकी मशीन्स रहें, जो कि मलबा क्लियर करके कोई आपातकालीन स्थिति है तो व्हीकल निकल सके वहाँ पे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बाजपुर के ग्राम खमरिया स्थित गौशाला में पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला का भ्रमण किया और गौ वंशों को गुड़ भी खिलाया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने NH 74 घोटाले में सफेदपोश नेताओं की भी मिलीभगत होने की बात कही। आपको याद होगा कि उसमें 2 अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, 7-8 अन्य ऑफिसर्स को उसमें सस्पेंड किया गया, जेल में भेजा गया और कई लोगों ने जो धन वापस भी लौटाया है, जो एक तरह से बेसिकली एक मुआवजा घोटाला था। ये एक तरह से गलत तरीके से मुआवजा दिया गया था, गलत तरीके उसमें अख्तियार किए गए थे, कृषि भूमि को अकृषि दिखा करके उसके बहुत ज़्यादा उसका मूल्य आकलन किया गया था और उसमें बीच में बड़ा घोटालों की शिकायत थी, जिस पर हमने एक SIT गठित की थी। अभी उस पर CBI भी अब मुझे जानकारी मिली है। मैंने CBI जांच की उस समय मांग किया था कि CBI जांच होना चाहिए, बड़ा इशू है ये, तो उसे जांच चल रही। मुझे लगता है कि उससे और जो घोटाला हुआ है और स्पष्ट होगा। सुल्तानपुर पट्टी के SN शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रही है। सरकार का उद्देश्य है
कि वह आसानी से जनता तक पहुंचकर इन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचा सके। इसी कारण जो ये शिविर हमें मिला तो हमने शहर में ना लगे कि ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाया और हमारे चिकित्सा अधीक्षक ने एक बढ़िया मैनेजमेंट के तहत आज इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया है और जो सरकार के द्वारा जितनी भी उपलब्धियां हैं, जन कल्याणकारी स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं, उनको बताया जा रहा है। जो में कि भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसी क्रम में हर एक ब्लॉक में हेल्थ मेला यानी कि स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें एक ही छत के नीचे, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज बाजपुर में लगाया गया है। इसमें बाल रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, आयुर्वेदिक विभाग, होम्योपैथिक विभाग, कोरोना का टीका, गर्भवती माताओं की जाँच, स्त्री रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ, इन सबको बुलाया गया है। फैमिली प्लानिंग काउंसिल, किशोरावस्था काउंसलिंग और खाद्य सुरक्षा, विकलांग शिविर, UID बनना, आयुष्मान कार्ड बनना, सब छत के नीचे हो रहा है। ये हमने रखा है कि हमेशा मेन शहर में लगाते आने बाजपुर में, लेकिन गांव की जनता जो शहर में नहीं पहुंच पाती पैसों के माध्यम से या और चीज़ से, हम सभी स्पेशलिस्ट को, सभी विशेषज्ञों को एक छत पे ले आए हैं ताकि लोग जो हैं अधिक से अधिक मात्रा में इसका लाभ उठा सके। इसमें दवाइयाँ, निःशुल्क पर्चे, निःशुल्क जाँच सब फ्री हो रही है। हल्द्वानी में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग गेहूं उठान में देरी कर रहा है। विभाग ने अभी तक 2000 क्विंटल गेहूं का उठान नहीं किया है। भारतीय खाद्य निगम ने कहा है कि 25 अप्रैल तक गेहूं का उठान नहीं किया गया तो आवंटन रद्द किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में गेहूं का उत्पादन जरूरत से कम होता है। राज्य सरकार को FCI से हर महीने राशन का उठान करना होता है। हल्द्वानी क्षेत्र पे खाद्य विभाग का 1 कांटा लगा हुआ है, सहकारिता का 5 कांटे लगे हुए हैं और गेहूं अभी कुछ कांटों में तो आना शुरू हो गया, जैसे कि बिंदु खत्ता, चोरगलिया, वहाँ पहुंचा हुआ है गेहूं। और मार्केट रेट अधिक होने के कारण ये गेहूं नहीं आ पा रहा है। मार्केट रेट अधिक है इस समय, क्योंकि किसानों को तो हमारा 2015 रुपया समर्थन मूल्य है और 2150 रुपया बाज़ार भाव चल रहा है इस समय। 31 मार्च तक हमें अप्रैल का गेहूं उठाना था। 31 मार्च में गेहूं उपलब्ध ना होने के कारण अप्रैल माह का गेहूं 21/4 तक हमें उठाना है और इस पीरियड में FCI में लगातार रैकें लग रही हैं, जिसके कारण से गेहूं उपलब्ध होने में जो परेशानी हो रही है। आज और कल 2 दिन रैक लगी हुई है और आज हमारे ट्रक वहाँ गए हैं और गेहूं आज हमें उपलब्ध हो जाएगा शाम तक। नैनीताल जिले के अंदर मलिन बस्तियों के होने वाले सर्वे को लेकर बुधवार को DM धीरज गबर्याल ने हल्द्वानी नगर निगम, नैनीताल नगरपालिका, कालाढूंगी नगर पंचायत, लालकुआं नगरपालिका, रामनगर नगरपालिका के सभी अधिकारियों के साथ कैंप कार्यालय में बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों में सर्वे के लिए 2 से 3 दिन के अंदर काम शुरू किया जाए। नहीं, ये तो सर्वे काम हमारा शुरू होना है और इनकी टीमें सारे लोकल बॉडीज़ में बन चुकी हैं, नगर निगम में भी बनी है। तो इसमें सर्वे का काम अब 2-3 दिन के बाद ही लोग अपना स्टार्ट कर देंगे और जिला स्तरीय समिति जो निर्णय लेगी उसके बाद वो शासन को 15 मई तक हम लोगों ने रिपोर्ट देनी है। नहीं, ये बात आ रही है, लेकिन हमें सारे पहलुओं को ध्यान में रखना है, क्योंकि जिस चीज़ पे निर्णय ऑलरेडी हो चुका है रेलवे की ज़मीन पे, जब ऑलरेडी निर्णय हो गया है और इसमें विचाराधीन भी है, तो उस पर हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसी के तहत ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। लालकुआं के तराई पूर्वी डोली रेंज के जंगलों को आग से बचाने के लिए लालकुआं स्थित डोली रेंज कार्यालय में सब मास्टर कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है, जिसमें आग लगने पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वन क्षेत्र में आग लगने की घटना से लेकर बुझाने तक की जानकारी मिल सकेगी। इस मौके पर डोली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी ने कहा कि डोली रेंज के जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग सतर्क है। वनाग्नि से बचने के लिए वन क्षेत्र डोली के अंतर्गत हमारे द्वारा समस्त फायर लाइन पूर्व में ही काट दी गई हैं। कंट्रोल बर्निंग का कार्य किया जा चुका है और जहाँ कहीं फायर ड्रिल के कार्य जंगल में जहाँ भी आग लगने की संभावना है, तो जो हमारे द्वारा तैनात वाचर तैनात किए गए हैं समस्त वन क्षेत्र में, उनके द्वारा फायर ड्रिल का कार्य किया जा रहा है। तो पूरी वन विभाग की टीम मुस्तैद है फायर से अग्नि के विरुद्ध। समस्त रेंजों के तरह इस रेंज में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, ताकि जहाँ से कि प्रत्येक बीट की सूचना फायर से संबंधित तापमान और आर्द्रता कितनी है उसकी हर 3 घंटे में रिपोर्ट हमें हायर को भेजनी होती है, हायर ऑफिस को भेजनी होती है, जहाँ से सूचना संपादित होकर देहरादून चली जाती है।